हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? बढ़िया, मजे में। आई एम अमरनाथ आनंद, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। और मेनी थैंक्स, आपने जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था आपके लिए, बैकलॉग को कैसे कवर करें, उसको आपने काफ़ी अच्छी तरीके से देखा और उसको समझा। और बहुत सारे बच्चों के मेरे पास रिस्पॉन्सेज आए और फीडबैक आया कि काफ़ी अच्छा उनको पसंद आया और उन्होंने अपने जो भी बैकलॉग है उसको बहुत हद तक कंप्लीट भी कर लिया और लग गए हैं बिल्कुल पूरे तन मन धन से, नहीं कि उसको कंप्लीट करके ही दिखाना है। तो वो जो जोश आप लोगों का देखने के मिला है मेरे को, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना, प्रेरणादायक और इंस्पिरेशन का सोर्स एक तरीके से आप बोल सकते हैं। तो बहुत 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 दिल से आभार इन सारी चीज़ों के लिए। और आपने जो प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखे हैं, दैट इज़ रियली 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 वेरी नाइस, और आई रियली वांट टू थैंक फॉर दिस। तो आज जो वीडियो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, दैट इज़ ऑल अबाउट कि मेनी टाइम्स हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बार अपने लिए एक अंडर एस्टिमेशन रखते हैं। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि हम एवरेज हैं और क्या हम जो सपना देख रहे हैं आईटी जेई का, क्या वो हमसे पूरा भी होने वाला है। तो इस पूरी चीज़ों पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बहुत सारे बच्चे जो कि मुझे डेली मिलते हैं, बात करते हैं, उनसे बातें होती हैं, तो वो ये बार बार जैसे एक होता है ना कि मन में एक बैरियर 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 अपन बच्चे जो है दिमाग में बिठा लेते हैं कि मैं एवरेज हूँ, वो अच्छा कर रहा है, वो पहले भी अच्छा करता था, वो अच्छा कर लेगा, मेरा कैसे होगा। तो वो सोचने लग जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, और उसके क्रम में कहीं ना कहीं वो जो एक ड्रीम था उसका आईटी का बच्चे का, वो कहीं ना कहीं धुंधला सा होने लग जाता है। और धुंधला होने लगता है तो ऑब्वियस बात है फिर उसके कारण परेशानियां भी आती हैं। तो इन सब चीज़ों पे मैं थोड़ा आराम से आपके साथ आज बात करने वाला हूँ। और स्टार्टिंग में ही मैं बता दूंगा आपको कि सबसे पहली चीज़ है कि आप अटेंडेंस जरूर लगा दें, लाइक का बटन जरूर दबा दें, और आगे भी मैं वीडियोस बनाते रहूँगा आपके लिए। तो आप सब्सक्राइब बटन बिल्कुल उसको प्रेस कर दें और बेल आइकन भी, ताकि अगर इनकेस आप तक कोई वीडियो ना पहुंचे, ऐसा ना हो कभी, ठीक है। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है। थैंक्स अलॉट। तो सबसे पहली चीज़ जो हम बात करना चाहेंगे कि एक बच्चा जो है अपने आप को एवरेज कैसे मानने लगता है, अपने आप को उस रेस का पार्ट या जो भी वो तैयारी कर रहा है जिसमें उसने सोचा था, ड्रीम किया था कि मैं यहाँ तक जाऊंगा, उस ड्रीम में वो धुंधलापन क्यों आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सेप्टेंस है कि मैं एवरेज हूँ और बाकी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्सेप्टेंस ही कहीं ना कहीं हम लोग को वो ड्रीम को धुंधला कर रहा है। एक बहुत अच्छी लाइन भी है, आप लोगों ने सुनी जरूर होगी, श्री राम का भजन है, ठीक है। जाकी रही भावना जैसी, रघुमूरत दिखी तिन तैसी। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। और इस सुंदर पंक्ति में ये बतलाने की कोशिश की गई है कि जिसकी जैसी भावना है, जिसका जैसी सोच है, उसके हिसाब से चीजें आपको आसपास की दिखती हैं, या आगे जो आपने फ्यूचर अपना देख रखा है वो चीजें उसके हिसाब से दिखती हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि दिस इज द राइट टाइम, यू शुड ब्रेक दिस नोशन ऑफ बीइंग एवरेज। ये आज एक सही मोमेंट है जब आप इस मोमेंट पे इस चीज को ब्रेक कर सकते हैं, अपने दिमाग से निकाल कर फेंक सकते हैं कि आप एवरेज नहीं है, आप एवरेज नहीं। सबसे पहली चीज ये दिमाग रखेंगे। तो हमने जो एवरेज मान रखा है उसके हिसाब से हमारी भावना इस तरीके से जागृत हो गई है एवरेज होने की, कि वो सारी चीजें जो आप कर रहे हो सब कुछ वैसी दिखती है, सब आपको मीडियोकर लेवल पे दिखता है। तो आपको सबसे पहले ये समझनी पड़ेगी कि इस एक्सेप्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक हम इस एक्सेप्टेंस को नहीं चैलेंज करेंगे तब तक हम चीजों में सुधार नहीं कर पाएंगे। तो पहला मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप अपने आप को एवरेज बिल्कुल भी ना माने। यू शुड नॉट एक्सेप्ट दिस, यू शुड, इन फैक्ट अगर आपने इसको दिमाग में रख रखा है तो यू शुड ब्रेक दिस। समझ में आ गया? तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि आप बिल्कुल अपने आप को एवरेज नहीं माने। अब हम एक चीज समझें कि ये जो आईटी का इम्तिहान है, या आप नीट का इम्तिहान दे रहे हैं, या किसी भी चीज ऐसे एग्जाम का इम्तिहान दे रहे हैं, तो जैसा मैंने ऑफलाइन में भी महसूस किया था जब मैं ऑफलाइन यहाँ पढ़ा रहा था, अभी भी हालांकि जब भी कोविड की सिचुएशन खत्म होगी तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड पे पढ़ाएंगे। तो ऑफलाइन की जो बात है वो मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। ऑफलाइन में जैसे जनरली क्या होता है, जो बैचेस बनते हैं, बहुत बार
जो बच्चे लोअर या थोड़े से मीडियम लेवल बैचेज में रहते हैं, उनके दिमाग में मन में एक बात आ जाती है कि जो भी रिजल्ट है वो सब ऊपर के बैचेस से आता है, सब ऊपर के बैचेस से आता है, वहाँ अच्छी गाइडेंस मिलती है, वहाँ अच्छी गाइडेंस मिलती है, हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो क्या कर सकते हैं, इस तरह की बातें चल रही होती हैं। हम इसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल, अगर हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी स्टैटिस्टिक्स तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम आज आईआईटी जेईई इम्तिहान की बात करें तो हम इतना तो मान सकते हैं कि टॉप 7000 जो बच्चे हैं, टोटल जो टॉप 7000 बच्चे जो एआईआर लिस्ट में आएंगे, उनको तो कहीं ना कहीं अच्छी आईआईटी मिल ही जाएगी। हमारे अच्छी आईआईटी साथ ही साथ कोई अच्छा ब्रांच ये मिल ही जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छी आईआईटी सेलेक्ट करते हैं तो ब्रांच थोड़ा सा कम से, ये मैं बिल्कुल एक कह रहे हैं ना, बिल्कुल अपन जो जिन बच्चों को लग रहा है कि हम एवरेज अपने आप को मान चुके हैं, ठीक है ना, खुद ही जज कर लिया है, ठीक है ना, किसी ने कहा नहीं है, वो खुद ही अपने मन में बिठा लिया है, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो 1 से लेकर 7000 तक अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं सेट हो ही जाता है, ठीक है ना मान। अब अगर हम बात करें कि अगर आप बोलते हो टॉप बैच, तो मान लेते हैं कि हम इंडिया के 5-7 जो भी इंस्टीट्यूट है या 10 इंस्टीट्यूट मैक्सिमम मान लेते हैं कि 10 इंस्टीट्यूट होंगे कि भाई यहाँ पे टॉप बैच होता है, उसके नीचे एक बैच होता है। तो इस तरीके से अगर हम मान के चले तो जैसे मान लो कि हम टॉपर बैच में कहीं भी अगर मान रहे कि 30 बच्चे हैं, अगर मान लो एट मैक्स, ठीक है ना, 30 बच्चे हैं, हो सकता हो कहीं 10 हो, कहीं 5 हो, कहीं 4 ही हो, ठीक है ना। तो अगर हम 30 बच्चे ही मानते हैं और 10 इंस्टीट्यूट को ही पकड़ के चलते हैं तो 300 बच्चे हो गए, जिनको आप सोच रहे हो कि इनका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हालांकि सत्य ये भी है कि उसमें भी बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट जरूरी नहीं कि आता है या अच्छी रैंक आती है, ठीक है ना। तो चलो हमने 300 ये अलग कर दिए, ठीक है। हम उसके बाद भी अगर मान लो कि 50-50 का जो सेकंड वाला बैच है या 60 का ही बैच है तो 600 और निकाल लेते हैं, ठीक है, 900। लेकिन अब ये भी मत सोचना कि ये जो 900 मैंने बोला ये टॉप 900 बन गया, ये टॉप 900 नहीं होता। आपने जरूर अपने सीनियर से पता किया होगा या ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे जिनका बहुतों का रिजल्ट भी नहीं आता इनमें से, या बहुत ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी रैंक जो है 5000, 6000, 7000 में भी आती है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अगर ये पकड़ के अगर चला भी, ठीक है ना, कि ये 900 बच्चे हैं, ठीक है ना, तो अब अगर आप 7000 में काउंट करो तो 6000 बच्चे तो एक्स्ट्रा है। वो 6000 बच्चे कौन है, वो 6000 बच्चे कौन है, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे ही अगर बात करें तो एनआईटीज में भी हमारे पास बहुत सारा स्कोप रहता है। एनआईटीज में भी आप देखोगे कि 10,000 तक, 11,000 तक, 12,000 तक जितने भी हैं, अब तो धीरे धीरे सीट्स और बढ़ रही हैं, तो हमको बस अच्छे से तैयारी करनी है। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि स्टैटिस्टिकली भी देखोगे आप तो एक 12, 13, 15,000 का ब्रैकेट ऐसा है जिसमें कोई भी बच्चा अपनी जगह बना सकता है। ये मैं आपको स्टैटिस्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई बच्चा जो आज की डेट में अपने आप को एवरेज मान के बैठ गया और काम करना छोड़ दिया है, समझ में आ गया, वो हो सकता है इस ब्रैकेट से निकल जाए। और कोई भी एक ऐसा बच्चा जो हो सकता हो एवरेज हो, मुझे नहीं पता कि वो एवरेज है कि नहीं, लेकिन अगर उसने कंटिन्यूअस मेहनत करी तो हो सकता हो वो इसमें अपनी जगह बना ले और अच्छी जगह बना ले, समझ में आ गया। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिला है कि बहुत अच्छी रैंक से ऐसे बच्चे निकल कर आए। मैं उनमें से कुछ बच्चों के बारे में आपसे अभी आगे वीडियो में शेयर भी करूंगा। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ समझना चाहिए कि आईआईटी और एनआईटी में जाना या नीट में क्वालिफाई करना ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप आज की डेट में अपने आप को एक एवरेज बच्चा ही मानते हो तो आप भी सक्सीड कर सकते हो। बस ये जो नोशन है, ये जो एक्सेप्टेंस है एवरेज होने का, इसको तोड़ दो, ठीक है। और इसको तोड़ने के लिए आप ये पूरी अच्छी तरीके से स्टैटिस्टिक्स समझ के, मतलब कहीं ना कहीं क्योंकि दिमाग लॉजिक और स्टैटिस्टिक्स अच्छी तरीके से समझता है तो कहीं ना कहीं ये कन्विक्शन आ जाता है कि हाँ भाई जो सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहली चीज तो मेरे ख्याल से ये समझना चाहिए। और हम लोग को हमेशा मोटिवेटेड होकर काम करना पड़ेगा, ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सहयोग होता है। तो पेरेंट्स ही हैं वो जो बच्चे के, कहते हैं ना कि टीचर भी है ऑफकोर्स, बच्चे के एक कभी लो फेज आता है तो वहां पे ये हेल्प करते हैं उनकी और उनको कहीं ना कहीं एक ऊपर के लेवल तक लेकर आते हैं, समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझना चाहिए चीज को कि आप भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। आज की डेट में क्या होता है कि हमने 10th पास किया, 10th पास करने के बाद हमारा ड्रीम हुआ कि हम आईआईटी मुंबई जाएंगे, राइट, या आईआईटी दिल्ली जाएंगे। हालांकि मैं आईआईटी दिल्ली से हूं तो मैं जनरली बच्चों को कोशिश करता हूं कि भाई आईआईटी दिल्ली के बारे में बतलाऊं। अगर उनका किसी का मन बनता है आईआईटी दिल्ली तो जरूर जाएं, और बहुत सारे बच्चे जाते भी हैं, ठीक है। तो आईआईटी मुंबई जाएं, आईआईटी दिल्ली जाएं, ये 10th के बाद हमारे दिमाग में एक सपना फिक्स हो जाता है।
और उसके हिसाब से हम एक अच्छी कोचिंग ढूंढ लेते हैं, एक अच्छा टीचर ढूंढने की कोशिश करते हैं, या जो भी हमें पता रहता है, रिव्यू पता रहता है, रेटिंग्स पता होती हैं, उसके हिसाब से हम आगे टीचर्स को देखते हैं। समझ में आएगा? अब क्या होता है कि हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जैसे ही एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद क्या होता है कि हमारी पढ़ाई चालू हो जाती है। आज भी हम लोगों ने किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे एडमिशन ले रखा हो, हमारी पढ़ाई चालू हो जाती है। पढ़ाई चालू होने के बाद 30 दिन के बाद, 35 दिन के बाद एक चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं टेस्ट। अब ये टेस्ट आने के बाद सबसे पहला चैलेंज यहाँ मिलता है। अभी तक हम एक माइंडसेट से पढ़ाई करते हुए आते हैं। जब हम 10th में होते हैं, हम 10th की पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम एक माइंडसेट से पढ़े होते हैं। अब हमारा वो जो माइंडसेट है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, हालांकि उसको भी आप देखिएगा जरूर से। तो उस माइंडसेट के साथ हम पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखते हैं और पहला टेस्ट आता है। पहले टेस्ट के बाद अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में वो जो विजुअलाइजेशन था, वो जो ड्रीम था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे आ जाता है। लगता है कि पता नहीं हम इसके काबिल हैं कि। वहां पे आप सबसे पहले अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वहीं पे आप बिलीव करना चालू करते हैं कि आप एक एवरेज स्टूडेंट है। मेरा कहना है कि वो रिजल्ट आपको एवरेज नहीं बनाएगा। ये जो आपकी सोच है उसके कारण, कहीं ना कहीं उस एक्सेप्टेंस के कारण, आपने देखा भी होगा कि जो चीज आप एक्सेप्ट करते चले गए वो चीजें वैसी होती जाए। तो वो एक्सेप्टेंस आपको एवरेज बना रहा है, ठीक है ना, वो रिजल्ट नहीं बना रहा है। आप उसको जज मत करें, ठीक है, उसकी एनालिसिस करें, उसमें देखिए कमियां क्या हैं, ठीक है ना, उसके हिसाब से काम करें। तो मैं आज आपको एक और सिंपल सी बात बता रहा हूं कि आपने जिस भी आईआईटी का सपना देखा है बेटा, आप उस आईआईटी की फोटो बड़ी, ठीक है ना, उसकी बिल्डिंग की फोटो, उस पर आईआईटी मुंबई लिखा हो, उस पर आईआईटी दिल्ली लिखा हो, जिस भी आईआईटी में जाना चाहते हैं उसको अपने घर में, रूम में बिल्कुल लगा लें। ये एक विजुअलाइजेशन स्टेप है जिसको आप बार बार देखकर ये फील कर सकते हैं कि मुझे यहाँ जाना है और इसके लिए मेहनत करनी है और इसके लिए सतत प्रयास करते रहना है। तो सबसे पहले ये चीज आप विजुअलाइज करने के हिसाब से अपने रूम में जरूर लगा लें, ताकि ये आपके लिए एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो, एक कांस्टेंट विजुअलाइजेशन आपको दिख पाए। क्योंकि मैं आपको एक चीज बतला रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि व्हाटएवर जो भी इस दुनिया में हुआ है वो सबसे पहले आपके माइंड में हुआ है, उसके बाद वो हुआ है। यानी कि सबसे पहले व्हाटएवर इज डन इज बीइंग डन ट्वाइस, मतलब सबसे पहले वो आपके दिमाग में होगा, ठीक है, उसके बाद वो रियल वर्ल्ड में वो चीज आएगी। समझ में आ गया? तो हमको ये जो पेन है, ठीक है, टेस्ट के बाद का, इसको उठाना पड़ेगा, इस पेन को उठाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द करेक्ट माइंडसेट। जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको भी देखिए आप, और उस माइंडसेट के हिसाब से काम करना चालू कीजिए। आपको पढ़ना पड़ेगा, जी तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप एवरेज हैं, तो पहले मैंने बताया कि इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। आप सबसे पहले समझें कि आपको पॉइंट नंबर 1 सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचिए कि अगर आपने जीवन में कोई बड़ा चीज पाना चाहते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि ये छूट ना जाए, तो जितनी भी मेहनत करनी है सब करेंगे। नथिंग शुड बी अनटच्ड, नथिंग शुड बी लाइक कि भाई हम ये चीज तो छोड़ दिया था, इसकी वजह से रह गया था, तो हमको सारी चीजें करनी पड़ेंगी। यानी बहुत बहुत ज्यादा परिश्रम करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट तो आप बिल्कुल ये दिमाग में रख लीजिए कि परिश्रम करनी पड़ेगी और करते रहनी पड़ेगी। समझ में आया क्या? दूसरी चीज, बहुत बार मैंने देखा है कि जो बच्चे परिश्रम करने वाले हैं, पुरुषार्थ करने वाले हैं, कभी कभी तबीयत खराब भी हो जाती है, तब भी वो मेहनत नहीं छोड़ते, मेहनत बिल्कुल नहीं छोड़ते। मैं अपनी बात भी आपके साथ शेयर कर सकता हूं आज इस वीडियो में, कि जब मैं अपने जेईई का एग्जाम देने वाला था, ठीक है, और 1 महीने हालांकि बच्चे होंगे, या हो सकता हो 20-25 दिन ही बच्चे हों, ठीक है ना, उस समय मुझे बहुत तेज, मेरी कहते हैं ना, तबीयत खराब हो गई थी और मुझे बुखार आ गया था और 6-7 दिन तक वो बुखार चला था। और मेरा एक टॉपिक जो था कॉम्प्लेक्स नंबर, वो मैंने शायद उतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा था, ठीक है। बुखार आने के बावजूद, जब बुखार रहता था तो ठीक है, दवाई ववाई खा के थोड़ा रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बुखार खत्म होता था, मैं जो था उस टॉपिक में, उसकी जो भी बुक मेरे पास उस समय थी, तो उस बुक से मैं लग जाता था करने में। और आप यकीन मानिए कि मैंने उसको जो भी मेरा बुखार का ड्यूरेशन था, उसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर लिया था और साथ ही साथ कुछ और भी टॉपिक्स किए थे। यानी हमने उसको छोड़ा। इनफैक्ट मैंने भी अपने जीवन में एक ऐसे बच्चे को पढ़ाया, ऐसे बहुत सारे बच्चे हालांकि, लेकिन वो जो टॉप मोस्ट डेडिकेशन है उसके बारे में मैं कह सकता हूँ, एक ऐसे बच्चे को पढ़ाया जिसने लास्ट के 3 मंथ्स तो क्लास ही नहीं करी थी।
उसके घर में एक ऐसी मतलब उसके एक कहते हैं ना हेरिडिटरी बीमारी थी, जिसके कारण वो चल वल नहीं सकता था, प्रॉब्लम थी उसकी, ठीक है ना। लेकिन उसका जज्बा इतना स्ट्रांग था कि उसने AIR 87 लेकर आया। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका जज्बा शानदार होता है। यानी कि आपको सबसे पहले ये चीज फील करनी पड़ेगी कि परिश्रम करना पड़ेगा, बिल्कुल जोरदार परिश्रम करना पड़ेगा और जी तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। हम इन सब चीजों में दिमाग नहीं लगाएं कि हम एवरेज हैं, ये हैं, वो हैं, ठीक है ना। हमको ये चीज बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करनी। हम बिल्कुल अपने घर में सामने एक IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, जहां भी जाना चाहते हैं उसकी एक फोटो लगाए, ताकि आपकी एक विजुअलाइजेशन सॉलिड रहे, आपका एक कनेक्शन IIT के साथ बिल्कुल सॉलिड रहे। समझ में? फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, समझ में आ गया, वो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि पेशेंस बहुत तगड़ा रखना पड़ेगा आपको जिंदगी में। हमारे इस 2 साल के जो भी जर्नी है, इसमें बहुत 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 ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि चीजें थोड़ी उलट पुलट होंगी, बहुत बार चीजें गड़बड़ होंगी, ठीक है ना। परिश्रम करते रहना है और साथ ही साथ पेशेंस अपन को जबरदस्त रखना है। कभी कुछ बैकलॉग होगा, कभी कुछ होगा, तो बैकलॉग के ऊपर भी आपको एक वीडियो है, तो उसको भी आप देखिएगा, समझ में आएगा। और फिर उत्साह जबरदस्त होना चाहिए, एंथुसियाज्म, इट शुड बी ओवरफ्लोइंग। कोई भी काम करने में बिल्कुल भी ढीले नहीं होने। रिजल्ट अभी आया नहीं, हम अभी हारे नहीं। रिजल्ट अभी आया नहीं, हम अभी हारे नहीं, ठीक है। तो जब तक रिजल्ट नहीं बनता है तब तक कोई नहीं हारता बेटा। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कोई नहीं हारता, ठीक है ना। और हो सकता हो कि आप उसको हार के दृष्टिकोण से देख रहे हो, दूसरा आदमी उसी को क्या देखेगा, किसी और दृष्टिकोण से देखेगा। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं जिन्होंने IIT नहीं भी रहे लेकिन अपनी लाइफ में बहुत ही सॉलिड सक्सेस रहे, ठीक है। हो सकता हो किसी NIT से थे, किसी और इंस्टीट्यूट से थे, किसी प्राइवेट कॉलेज से थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जीवन में ऐसे मुकाम तक गए हैं जो बहुत बड़ी चीज। यानी कि उसके बावजूद आप जिंदगी में सफल बन सकते हैं। तो यानी जब तक रिजल्ट नहीं बनता है हम किसी चीज को नहीं माने, हम सिर्फ प्रयास करें, उत्तम प्रयास करें, अति उत्तम प्रयास करें, और जो भी गाइडेंस दी जा रही है उसको अपन बिल्कुल अच्छी तरीके से अडॉप्ट करते जाएं, ठीक है। तो पहली चीज जी तोड़ परिश्रम करनी पड़ेगी, दूसरी चीज हम लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा, तीसरा बहुत खुश होकर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और भी मेहनत में क्या करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, इन सभी के ऊपर भी मैं वीडियोस लेकर आता रहूंगा आपके लिए, समझ में आ गया। एक ऐसी छोटी सी बात में और आपको लास्ट में ऐड करना चाहता हूं कि एक साल शायद यहाँ से 2 साल के पीछे की बात करें, ठीक है ना। तो एक ऐसा बच्चा था जो एक बहुत छोटे से गांव, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आता था। उनके मम्मी पापा भी फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं थी, शायद पेरेंट्स में से कोई पढ़ा भी नहीं था उतना, ठीक है ना। तो एक बच्चा जो कि IIT की तैयारी कर रहा था, नहीं, और वो आया मेरे पास, और एग्जामिनेशन में हार्डली 2 से 3 दिन बचे होंगे, या ज्यादा 4-5 दिन बचे होंगे, ठीक है। एंड ही वाज क्वाइट टेंस्ड, क्वाइट वरीड, ठीक है। पढ़ रहा था, बहुत अच्छा पढ़ रहा था, रिजल्ट भी ठीक ठीक चल रहा था, इतना कोई मतलब अच्छा भी नहीं चल रहा था, कितना बुरा भी नहीं चल रहा था, ठीक है ना। तो सब चीजें अच्छी तरीके से चल रही थी। उसने लास्ट में एक बड़ी अच्छी सी बात कही कि सर, मेरी तो पूरी फैमिली में कभी आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। बच्चे के मन की बात है, इसलिए मैंने अच्छी कही, ठीक है ना। मतलब उसने शेयर किया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको मैंने अच्छा कहा, ठीक है ना। कि मतलब एक डर से आदमी जाए और एक शेयर करते हुए जाए, तो दोनों में फर्क बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है ना। सर, आज तक मेरी फैमिली में कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो सर मैं कैसे सक्सेसफुल हो सकता हूं। तो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ हिज हार्ट कि उसने अपनी आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस किया। और एज अ मेंटर मेरे को लगा कि यार, इस बच्चे के मन में शायद पढ़ाई अभी खत्म हो चुकी है और कहीं ना कहीं इसका दिमाग दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट हो रहा है। मैंने उसको एक ही बात कही कि ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। सिर्फ आप बस एक चीज मेरे को कमिट करो कि जाओगे तब सिर्फ फोकस करोगे पढ़ाई पे। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये सब हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, बिल्कुल अपने आप को हिम्मत नहीं हारना, ठीक है। और बीच में कहीं कोई दिक्कत आई, फिर से थोड़ी देर के लिए हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स थे 4-5 दिन पहले के, उसके और मेरे कन्वर्सेशन के। और आप यकीन नहीं मानिएगा, उस बच्चे ने टॉप 300 में अपनी जगह बनाई, टॉप 300 में जगह बनाई। तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीजों के कारण एक जजमेंट के प्रोसेस में लग जाते हैं।
हमारा जो फोकस है वो धीरे धीरे धुंधला होता जाता है। तो उस धुंधला नहीं होने दें, इसके लिए तो मैंने आपको एक विजुअलाइजेशन स्टेप बनाया कि बिल्कुल आप आईआईटी दिल्ली, मुंबई, कानपुर जिसकी भी फोटो लगानी हो लगा लीजिए, ताकि आपको अपने दिमाग में हर चीज क्लियर हो। कोई भी रिजल्ट आपके उस विजन को क्लियर नहीं कर सके, क्योंकि एक बहुत अच्छी लाइन है कि द विजन पुल्स अस। इफ यू रियली केयर अबाउट सम विजन, तो दैट विजन पुल्स अस, वी नीड नॉट टू बी पुश्ड। तो बस ये बात यहाँ पे मैं अपनी छोड़ूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद और पेशेंस रखा आपने इस चीज को सुनने के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जरूर सब्सक्राइब करें और अटेंडेंस जरूर लगाएं। थैंक यू।